लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम विटनेस करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की जिंदा मिसाल है। ये कहानी है पद्मश्री कल्पना सरोज की। बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र, कल्पना जी ने वो सब देखा है जो एक इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। जस्ट इमेजिन, एक 12 साल ओल्ड बच्ची जिसने जबरदस्ती शादी करवा दी गई, जिसने मुंबई में स्लम वायलेंस और भूख झेली है और जिसे सोसाइटी ने कलम कहकर ठुकरा दिया। हालात इतने बुरे थे कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया और मौत ने भी उनका साथ नहीं दिया। बट एज दे से, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। वही कल्पना जो कभी दो रुपए की जॉब करती थी, आज 112 मिलियन एम्पायर की मालकिन। उन्होंने काबिली न्यूज जैसे बीमार कंपनी को ना सिर्फ बचाया, बल्कि उसे डेथ फ्री बनाकर हजारों वर्कर्स की लाइफ बदली। Today she is known as the original slumdog millionaire of India. So let's travel back in time and witness the struggle, the pain, and the ultimate victory of a woman who refused to give up. सीन वन, स्टार्टिंग। ये कहानी शुरू होती है विदर्भा के एक छोटे से गांव से, जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची कल्पना के लिए उसके पिता ने मुंबई की सपना देखा, पर उन्हें ये एहसास नहीं था कि वो अपनी बेटी की भविष्य नहीं बल्कि उसके लिए गहरा जान भूल गई। सावित्री, ओ सावित्री। हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? लड़का मिल गया हमारे बिटिया के लिए। और मुंबई का रहता है और अच्छा खानदान का भी है। सच? मेरी बेटी राज करेगी मुंबई पे, पर वो तो अब 12 साल की है, पढ़ना चाह रही है। अरे ओ कांस्टेबल साहब, पढ़ा लिखा के क्या कर लोगे? ये तो पराया ही धन है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाथ पीले करा दो, उतना बोझ कम होगा। मुंबई का रिश्ता है, मुंबई का, हाथ से मत जाने देना। पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। बेटी, आपकी मजबूरी समझ, शहर जाएगी तो तेरा भविष्य बनेगा। जान पर समाज और रिवाजों का जो बोझ लाद दिया गया, कल्पना जी खामोशी उसके डर की नहीं बल्कि उसके टूटे सपनों की पहली छीन। मुंबई की चमक दमक के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी थी। कल्पना के नए घर में खुशियां नहीं बल्कि हिंसा और गुलामी उसको रोज का नसीब बन गया था। वो अंदर से टूट रही थी, पर इस बड़े शहर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। जी तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है? मैं सुबह से काम कर रही थी, थक गई थी थोड़ा। मुंह चलाती है। अगर तुम्हें मुंबई में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। ना तो कोई दोस्तों से मिलना, ना तो बाहर जाना। तू मेरी गुलाम है, समझी? बड़े सपने लेकर इस सपनों की नगरी में आई थी, पर बदले में उसे मिला तो सिर्फ डर, भूख और जोश की मार। बिटिया, बिटिया, ये क्या मुंह बना के रखा है अपना? चल मेरे साथ, अब तू एक पल यहाँ नहीं रुकेगी। पिता का कलेजा अपनी बेटी की ये हालत देखकर फट गया। वो उसे ना उस नरक से निकाल तो लाए, पर वो भी नहीं पता था कि असली संघर्ष तो अब गांव की दहलीज पर उनका इंतजार कर रहा है। जब कल्पना उस नरक से बचकर वापस अपने गांव आई, तो समाज ने उसे अपना क्या दिया। लोगों के तागे और कलंक का खप्पा इतना दम था हो गया कि उसने मौत के गले लगाने ही बेहतर समझा। जहर का वो एक घूंट उसकी सारी तकलीफों को हमेशा के लिए मिटाने के। अरे ओ कल्पना की माँ, इसे समझाओ जरा। 10 दिन हो गए ससुराल से भाग के आए हुए, पूरे गांव में थू थू मैं हो रही है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ससुराल भेज दो। हाँ, वो चाहे उससे को मारे पीटे, वो उसी का घर है।
पर शांति दे। उसके पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की। मैं वापस कैसे जाने दूं? तो यहाँ रह के वो क्या करेगी? इसकी शक्ल देख के लोग रास्ता बदल दे रहे हैं। ये तो एक कलंक है, कलंक। माँ बाप के लिए बोझ, समाज के लिए कलंक। इससे अच्छा तो मैं रहूंगी ना। कल्पना बेटी, अपनों के कड़वे ताने और समाज के कलंक ने वो कर दिया जो दुश्मन भी ना कर सके। एक मासूम ने मौत के आगोश में सुकून तलाशने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन तक मौत से लड़ने के बाद कल्पना की आंखें खुली, मगर ये वो पुरानी डरी सहमी कल्पना नहीं थी जो मरी थी। ये एक नई कल्पना का जन्म था जो अब किसी से नहीं डरने वाली। माँ रो मत माँ, मैं मौत से लड़कर वापस आई हूँ, शायद इसलिए कि अब मैं किसी से ना डरूं, इस किस्मत से भी नहीं। इसलिए मत रो माँ। अभी तुझे मौत ने भी ठुकरा दिया, अब तू क्या करेगी? अब मैं वो करूंगी जो आप जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। मैं अपना नाम बनाऊंगी और आप सब देखते रह जाओगे। मौत ने भी इसे झुका दिया, क्योंकि किस्मत को उसे कुछ और ही मंजूर था। जो कल्पना होश में आई वो अब किसी से डरने वाली डरी सहमी लड़की नहीं थी। मौत को हराने के बाद के कदम फिर से मुंबई की सड़कों पर पड़े, पर वो डर से नहीं बल्कि जीने की एक नई उम्मीद लेकर आई। मुंबई की भीड़ में वो अपने सपनों की पहली चाबी ढूंढ रही थी। पर तू शायद तो आ गई, पर यह सरवाइव कैसा करोगे? या तो हर चीज के पैसे लगते हैं। मैं आज 2 रुपए की नौकरी कर रही हूँ, पर उससे सिर्फ मेरा पेट भर पाता है। मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे बड़ा बनना है। बड़ा कैसे? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। मैंने कुछ सोचा है। देखो इस शहर को, यहाँ हर कोई जल्दी में है, हर किसी को बड़ा बनना है, हर किसी को कपड़े चाहिए। क्यों ना मैं टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं? देखो, अगर मैंने टेलरिंग सीखी है, अगर मैं सिर्फ एक मशीन चलाती हूँ तो उससे सिर्फ मैं अपना पेट भर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं लोगों को नौकरियां दे पाऊंगी। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहीं पढ़ा था, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो दलित एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देता है। मैंने सोच लिया है, मैं वही जाऊंगी। मैं डरूंगी नहीं किसी से। कल्पना ने समाज के लिए ये लिया था, फिर सिर्फ नौकरी से गुजारा नहीं होगा, उसे मालिक बनना पड़ेगा। एक बड़ा सपना उसकी आंखों में था, एक ऐसा बिजनेस जो उसे और उसके जैसे हजारों को नई पहचान दे सकता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कल्पना सरकारी दफ्तर की उन दहलीजों पर पहुंची जहां गरीबों की सुनवाई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। सर, ठीक है। क्या 50,000 का लोन? तुम्हें पता भी है कितने जीरो होते हैं? जाओ कोई अच्छे से कोठी में जाके बर्तन मांजो और यहाँ से दफा हो जाओ। सर, बर्तन धोने के लिए तो मैं मौत से लड़कर वापस नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। ये स्कीम मेरी जैसी महिलाओं के लिए है। अब साइन करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ से तब तक नहीं लूंगी जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता। दलित औरत होकर 50,000 का लोन डूब गया तो? सर, पैसा डूबता है, हिम्मत नहीं। मैं उन हजारों महिलाओं का चेहरा बनना चाहती हूँ, न जाने किसी चीज की वजह से वो घरों में कैद है। आप साइन करेंगे तो एक बिजनेस स्टार्ट होगा, और अगर नहीं करेंगे तो एक उम्मीद बनेगी। फैसला आपका है सर। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे ऐसे बात करते हुए? हाँ सर, जो मौत से लड़कर वापस आई हूँ उसे
फाइल साइन करने वाले ऑफिसर से क्यों डर लगेगा सर? मुझे काम करना है और मैं करके रहूंगी। दो फाइल दो। सर, पहली बार किसी की हिम्मत देखकर मैं साइन कर रहा हूँ। और ले लो कल्पना, गुड लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कल्पना ने आज साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो और उम्मीद पक्की तो बड़े बड़े अधिकारियों को अभी झुकना पड़ता है। अब रास्ता साफ था कल्पना सरोज की कामयाबी का रास्ता। कल्पना सरोज करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है। लोग कहते हैं औरत की किस्मत उसकी शादी से शुरू होकर शादी में ही खत्म हो जाती है, पर मेरी किस्मत उस दिन शुरू हुई जब मैंने खुद के लिए स्टाइल लिया। आज एक छोटी सी दुकान है, कल एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी और तब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि कल्पना सरोज कौन है।